गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। 1.1 सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। क्या क्या देखी कि परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं, बीच की परिमेय संख्या है। आप लोगों को एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे। उम्मीद है सॉल्व हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दिया करिए या उसमें कमेंट में कर दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताया जाए। जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग ज़रूर भेजिए निसंकोच, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करनी है। जब 9th अच्छा होगा तभी तो हम लोगों का 10th अच्छा होगा, आगे की और कक्षाएँ अच्छी होंगी। तो बेस तो हम लोगों को मजबूत करना ही करना है। इसलिए आप लोग निसंकोच अपनी सारी प्रॉब्लम्स पूछें, उनका समाधान ज़रूर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। 3rd तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ उत्तर देखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत या प्राकृतिक जो भी पढ़े आप लोग, संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने देखिए सबसे फर्स्ट वीडियो में जब आपको ये समझाया तो उसमें हमने पूर्ण संख्याएं क्या समझाई थी आपको, 0 1 2 3। पूर्ण संख्याएं कितने शुरू होती हैं, 0 से। प्राकृत संख्याएं कितने शुरू होती हैं, 1 से। अब यहाँ क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या हम लोग 1 से शुरू करते हैं, पूर्ण संख्या 0 शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 लेते जाएं तो वो सारी हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? अरे बोलो ना, होंगी। हाँ तो होंगी तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, तो हमारी 0 से शुरू होती है। तो 1 से जो भी संख्याएं शुरू होंगी वो सारी पूर्ण में आएंगी कि नहीं आएंगी? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक हम लोग क्या पढ़े हैं, पूर्णांक हम लोग पढ़े हैं माइनस में भी और प्लस में भी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पूर्णांक हम लोग माइनस में भी पढ़े हैं, प्लस में भी पढ़े हैं। देखिए ये आपको उस दिन बताया गया था। पूर्ण संख्याएं ऊपर देखिए सिर्फ प्लस में पढ़े हैं। तो अब ये कारण क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में हमारे पॉजिटिव और निगेटिव भी आ जाएंगे, पूर्ण संख्याओं में सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। तो जब निगेटिव वाली पूर्ण संख्या तो होगी नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य यानी गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 4/5, 2/6, ये सारी परिमेय संख्या P/Q। या 1 भी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1 के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। आप क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण पूर्ण क्यों नहीं होगी? क्यों? पूर्ण हो संख्या होती है लिखा है, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर इसका भाग दें तो हमारी दशमलव में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? 5 का भाग दे 0.8 आएगा। और जबकि पूर्ण संख्या हम क्या पढ़े हैं, अभी पिछला दिखाया कि नहीं दिखाया, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 में कहीं दशमलव वाले पूर्णांक है? नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कथन क्या दिया है, पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करके आए हैं, ये उसी तरह ये भी है। प्रत्येक प्राकृतिक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम लोग क्या जानते हैं कि जिनका भाग दें अशांत अनावर्ती हो, यही तो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको समझाई गई है। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जिनका भाग दें अगर हम, तो दशमलव में भाग देने पर पता नहीं भाग अशांत मतलब अनगिनत जाता रहता है और दोहराए बिना, वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है।
ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो हमारी सारी होती हैं ना, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर अपरिमेय अपने आप आ जाएगा, इसलिए वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या हमारी क्या क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 1 से लेके अनगिनत तक। अब रूट m के रूप में होता है, देखिए कारण क्या हो जाएगा, रूट m, रूट 1 करेंगे 1 आ जाएगा, रूट 2 करेंगे क्या बाहर निकलेगा, बताइए बताइए, जब बाहर सही निकलेगा नहीं तो वो क्या प्राकृत होगी, नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है। ऐसे ही रूट 3 नहीं निकाल सकते, रूट के बाहर दशमलव निकलेगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, जिनका रूट हमें पॉजिटिव प्राप्त हो। सारी संख्याएं जो हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन अब वो अपरिमेय होंगी। वास्तविक संख्याओं से जो सारी सही जब शुद्ध संख्या निकलेगी तो हमारी परिमेय बनेगी, लेकिन इसमें कहा क्या गया है, अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय सारी थोड़ी ना हो जाएंगी, कुछ अपरिमेय भी मिल जाएंगी और कुछ परिमेय भी मिल जाएंगी, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि सारी आपको अपरिमेय मिल जाए। अपरिमेय में क्या होता है, केवल भाग का अशांत अनावर्ती हो। समझ में आ रही बात कि नहीं, इसीलिए सबसे पहले वीडियो में हमने आपको पूरा एक एक क्लियर किया कि परिमेय अपरिमेय। जिसने भी पिछला वीडियो ना देखा हो वो उस वीडियो को दोबारा देखे, ज़रूर देखे। और जब भी ये क्लास चलती है, अपनी जो भी टाइमिंग है मॉर्निंग की जो भी क्लास की, उस टाइमिंग पे आप लोग अपनी बुक लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा विषय ऐसा है कि हम लोग बिना बुक के कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द का मतलब क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनगिनत आ जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक का मतलब बता चुके हैं। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट का निशान जो होता है निकाल। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ये हम लोग भी जानते हैं। अपरिमेय कैसे हो सकते हैं, √2 अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो अनगिनत जाता है। √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, लेकिन √4 थोड़ी ना होगा। देखिए, कुछ धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 6 7 9 सब प्रकार के ले लिए। 1 का तो 1 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगी, लेकिन √2 से बाहर पूरा वास्तविक संख्या निकलेगी, बताइए। वास्तविक तो निकलेगी, लेकिन क्या पूर्णांक निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, √2 का वर्गमूल आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि 2 1 1 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0 0 हो गया, इसका डबल रखा जाता है, भाग 0 रखा जाएगा, फिर 0 रखा जाएगा, ऐसे ही होता चला जाएगा कि नहीं होता चला जाएगा। इसका डबल रखा जाता है, आप वर्गमूल लेते चले जाएंगे ऐसे कि नहीं लेते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका अब √6 का इसी प्रकार निकालेंगे। √9 का तो 3 आ जाएगा, √7 का फिर पॉइंट में आएगा, तो जो पॉइंट में आता जाएगा इसको देखेंगे, दोहराएगा नहीं तो ये सारी अपरिमेय हो जाएंगी, और जो बाहर निकल आता है एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम, जब, क्योंकि इसके लिए आपको प्रकाल और पटरी लेकर बैठे नहीं होंगे आप लोग, और हम बताएंगे तो आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसके लिए आपको पहले से बता देंगे, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके बेटा।